एक हंस की कहानी अगर आपने ध्यान से सुन ली तो जिंदगी में कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ मित्रों, अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया और इस कहानी में बताई गई बातों को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको सचमुच कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में बताई गई बातों को आपको गौर से सुनना होगा और उसे अपने जीवन में धारण करना होगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो आइए आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हंस अपनी पत्नी हंसिनी को सुना रहा है। हंस हंसनी से कहता है कि है प्रिय, किसी एक गांव में एक बहुत ही निर्धन, बहुत ही गरीब और बहुत ही चालाक व्यक्ति रहता था। उसके पास खाने के लिए कोई ज्यादा सामग्री नहीं थी। उसके घर में सिर्फ एक छोटी सी खाना पकाने वाली बर्तन थी और थोड़ा सा चावल बचा हुआ था। तो उस व्यक्ति ने सोचा, अब मैं इस गांव में रहकर क्या करूंगा, यहाँ तो कोई मुझे काम भी नहीं देता है और गरीब होने के कारण मुझे सब तिरछी नजरों से देखते हैं। और यह सच भी है दोस्तों कि अगर किसी गरीब व्यक्ति का पैर फिसल जाए तो उसे उठाने वाला कोई नहीं होता। यही सोचकर वह गरीब व्यक्ति अपनी वह छोटी सी हड़िया जिसमें खाना पकाया जाता है और जो थोड़ा बहुत चावल था उसे लेकर वह वहां से गांव से दूर चल देता है। चलते चलते उस व्यक्ति को शाम हो जाती है तो सोचता है कि अब क्या करें, अब तो शाम हो गई और यहाँ पर कोई अपना भी नहीं है। तभी उसे एक घर दिखता है जिसके बाहर एक महिला अपना काम कर रही थी। वह व्यक्ति उस महिला के पास जाता है और कहता है कि बहन, क्या मैं आज रात आपके घर बिता सकता हूँ? तो महिला कहती है कि भैया, अगर आपको रुकना है तो रुक जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। कुछ समय रुकने के बाद वह व्यक्ति उस महिला को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बहन, यह मेरा एक छोटा सा बर्तन है और यह मेरे पास थोड़ा सा चावल है। आप अपने पास से थोड़ा सा दूध मिलाकर मेरे लिए खीर बना दीजिए। मैं अभी कुछ समय में आता हूँ, मैं थोड़ी देर बाहर घूमने जा रहा हूँ। महिला ने कहा, ठीक है भैया, मैं आपके लिए खीर बना देती हूँ। दोस्तों, वह व्यक्ति घूमने कहीं नहीं गया, घर के ही एक कोने में बैठकर चुपचाप देखता रहा। चावल पक गया तो उस महिला का एक छोटा सा लड़का था। उसने कहा कि माँ, मुझे भी थोड़ा सा चावल खाना है। तो उस स्त्री ने अपने छोटे बेटे को थोड़ा सा चावल दे दिया। कुछ समय बाद उसका बड़ा बेटा आया और उसने कहा कि माँ, मुझे भी थोड़ा सा चावल खाना है। तो उस स्त्री ने अपने बड़े बेटे को भी थोड़ा सा चावल दे देती है और जो बाकी का चावल उस बर्तन में बचा उसको बराबर करके रख देती है। लेकिन उस स्त्री का यह सारा खेल वह गरीब व्यक्ति कोने में छुपकर देख रहा था। कुछ समय बाद वह व्यक्ति कोने से निकलकर घूमता हुआ आ जाता है और कहता है कि बहन, जो मैंने चावल पकाने के लिए दिए थे वह मुझे दे दीजिए। जब वह महिला उस व्यक्ति को वह बर्तन देती है जिसमें चावल पका हुआ था तो वह व्यक्ति उस चावल के बर्तन को लेकर के कुछ टाइम तक अपने कान से लगाए रहता है और फिर उस महिला से कहता है कि बहन, क्या आपने इस बर्तन से मेरा चावल किसी को दिया है? तब महिला कहती है, नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो किसी को भी नहीं दिया। तब वह व्यक्ति कहता है कि बहन, आपने मेरा चावल अपने दोनों बेटों को 2-2 चम्मच दिया है। तब वह महिला कहती है कि यह बात आपको कैसे पता चली कि मैंने अपने बेटों को 2-2 चम्मच चावल दिया है? तब वह चालाक व्यक्ति कहता है कि बहन, यह मेरा बर्तन ऐसा वैसा कोई बर्तन नहीं है,
यह बर्तन जादुई बर्तन है और इसी के कारण जब घर में चोरी होती है तो पता चल जाता है कि किसने चोरी की है। तब वह महिला कहती है, क्या सच में ऐसा है? तो व्यक्ति कहता है, सच में ही ऐसा होता है। वह व्यक्ति कहता है कि जब भी कभी इस हड़िया के आसपास चोरी होती है तो वह तत्काल ही बता देती है कि यहाँ पर चोरी हुई है। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह महिला घबरा गई और सोचने लगी कि हो सकता है सच में जादुई हड़िया हो। अब वह महिला वहीं पर खड़े खड़े सोचने लगी कि हमारे घर में तो ऐसी बहुत सारी चोरियां होती रहती है, अगर यह हड़िया मुझे मिल जाए तो मैं झट से पता लगा लूंगी कि किस व्यक्ति ने कब चोरी किया था। यही सोचते हुए उस व्यक्ति से कहने लगी कि भैया यह हड़िया आप मुझे दे दीजिए तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा और मैं आपको इसकी कीमत भी तुरंत ही दे दूंगी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि बहन, इस बर्तन की कीमत 100 रुपये है, अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुम्हें यह बर्तन दे सकता हूँ। अब उस महिला को तो उस बर्तन से मोह हो गया था। उसने तुरंत 100 निकाल करके उस व्यक्ति को दे दिए और वह व्यक्ति 100 रुपये लेकर वहां से तुरंत गांव से निकल गया और गांव से बाहर चला गया। अब जैसे ही वह व्यक्ति गांव से बाहर चला गया तो उस महिला का जो पति था, जो कहीं काम से बाहर गया था, वह आ जाता है। तो वह महिला अपने पति को वह बर्तन दिखाते हुए कहती है कि यह मैंने 100 रुपये में लिया है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कहता है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, यह फूटा हुआ बर्तन तूने 100 रुपये में लिया है। इतना कहकर उसका पति उससे बर्तन लेता है और जमीन पर पटक देता है। जमीन पर पटकने से उस हड़िया के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब वह महिला अपने पति से कहती है, अरे आपने यह क्या कर दिया? यह बर्तन कोई मामूली बर्तन नहीं था। अगर घर में कोई भी चोरी करता है तो इस हड़िया के द्वारा पता लगाया जा सकता था। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, अरे तू तो एकदम से पागल हो गई है, तुझे कोई पागल बनाकर चला गया है जो तू यह 100 रुपये की टूटी फूटी हड़िया ले ली है। उसका पति उससे कहने लगा कि जिससे भी तुमने टूटा बर्तन लिया है मैं उसे ढूंढ कर निकाल लूंगा और अपने 100 रुपये पैसे वसूल कर लूंगा। अब उसका पति घर से एक डंडा लेकर निकल पड़ता है और साथ में उसकी पत्नी भी चल पड़ती है। और वह जो ठाक व्यक्ति था, जो 100 रुपये लेकर वहां से भाग गया था, चलते चलते उस व्यक्ति को एक भालू मिल जाता है। भालू को देखकर वह व्यक्ति बहुत डर जाता है और दौड़ने लगता है। उस व्यक्ति को दौड़ते हुए देखकर अब भालू भी उस व्यक्ति के पीछे दौड़ पड़ता है। उस व्यक्ति ने सोचा अगर भालू पा गया तो यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए एक पेड़ के आड़ में छुप जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को छुपते हुए भालू ने देख लिया था, तो भालू भी उस स्थान पर पहुंच गया। अब भालू ने पेड़ की आड़ में से उस व्यक्ति को पकड़ना चाहा। उसी समय उस व्यक्ति ने भालू के दोनों हाथ पकड़ लिए। क्योंकि भालू पेड़ के दोनों पार से हाथ लगा रहा था, एक हाथ इस पर था, एक हाथ उस पार। अब वह व्यक्ति भालू का हाथ पकड़कर उसी पेड़ के चक्कर लगाने लगा, गोल गोल घूमने लगा। इतने में एक एक व्यक्ति घोड़े में सवार होकर और हाथ में बंदूक लेकर एक दूसरे रास्ते से आ रहा था। उसने उस व्यक्ति को देखा तो सोचा कि यह व्यक्ति शायद मुसीबत में है, इसलिए उसने अपनी बंदूक निकाली और जैसे ही भालू को मारना चाहा, वह व्यक्ति बोल पड़ा कि अरे नहीं नहीं भाई साहब, इस भालू को मत मारना, क्योंकि यह मेरा पालतू भालू है और यह मुझे मनचाहा पैसा देता है। तो वह व्यक्ति बोला, वो कैसे? तो उस चालाक व्यक्ति ने कहा कि अगर इस भालू के हाथ पकड़कर किसी पेड़ के चारों तरफ गोल गोल घुमा जाए तो यह पैसा देता रहता है।
वह व्यक्ति बोला, क्या सच में इस भालू को पेड़ के चारों तरफ लेकर घूमने से पैसा देता है? संयोग से उसी वक्त उस चालक व्यक्ति के जेब से घूमते घूमते 50 की नोट गिर गई थी। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, अभी अभी 50 रुपए दिया है, लेकिन अब तुम आ गए हो तो यही नहीं देगा, क्योंकि यह भालू अकेले में ही पैसा देता है, किसी को देख लेता है तो पैसा नहीं देता है। उस व्यक्ति ने वहां देखा तो सच में 50 की एक नोट पड़ी थी। उस व्यक्ति ने सोचा कि हो सकता है सच में यह एक जादुई भालू हो और पैसा इसके अंदर हो। अगर यह भालू मुझे मिल जाए तो मैं तो इससे जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता हूँ। अब उस घोड़े वाले व्यक्ति के मन में लालच आ गया। उसने कहा, अरे भैया, यह भालू हमें दे दो, क्योंकि मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। आप इसकी कीमत बता दो, मैं आपको इसकी उचित कीमत दे दूंगा। अब चालाक व्यक्ति यही तो चाहता था कि कोई भालू को पकड़ ले। अब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है भैया, आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए और साथ में अपना यह घोड़ा भी मुझे दे दीजिए, तब मैं आपको इस भालू के दोनों हाथ पकड़ा दूंगा और आप इसे घुमा घुमा कर पैसे निकलवाते रहिएगा। लेकिन यह जो 50 रुपए निकले हैं, मैं इसे आपको नहीं दूंगा, इसे तो मैं लेकर चला जाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है भैया, आप अपना पैसा ले लीजिएगा, लेकिन यह भालू मुझे दे दीजिए। लेकिन मेरे पास 500 रुपए नहीं है, मैं आपको 400 रुपए और यह घोड़ा दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है भाई, आपके पास जितना है उतना ही दे दीजिए। चालाक व्यक्ति उस घोड़े वाले व्यक्ति को भालू के दोनों हाथ पकड़ा देता है और 400 रुपए और घोड़ा लेकर वहां से निकल जाता है। अब वह काफी समय तक भालू के दोनों हाथ पकड़कर पेड़ के चारों ओर घूमता रहा, लेकिन उससे एक भी पैसा नहीं निकला। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि वह व्यक्ति तो मुझे पागल बनाकर चला गया है, अब मैं क्या करूं? अगर इस भालू को छोड़ता हूं तो यह मुझे मार डालेगा, और नहीं छोड़ता हूं तो मैं इसे घुमाता घुमाता खुद ही मर जाऊंगा। वह व्यक्ति यही सोच ही रहा था कि तभी एक महिला और एक पुरुष वहीं पर आ जाते हैं, जहां पर वह व्यक्ति भालू को लेकर घूम रहा था। और वह दोनों व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति थे जिसके घर से वह चालाए व्यक्ति 100 रुपए लेकर आया था और अपना टूटे फूटे बर्तन उसके बदले में दिया था। अब वह दोनों व्यक्ति पति और पत्नी उससे पूछते हैं, क्या भाई यह भालू को लेकर क्यों घूम रहे हो? तब घोड़े वाला व्यक्ति कहता है कि भाई, मुझे एक व्यक्ति ने पागल बनाकर मेरा घोड़ा और मुझसे 400 रुपए ले लिए हैं। दोनों पति पत्नी कहने लगे, हो ना हो, वह वही व्यक्ति होगा जिसने मुझे बेवकूफ बनाया था। अब दोनों पति और पत्नी मिलकर उस भालू को मार देते हैं और उस व्यक्ति की जान बचा लेते हैं। और तीनों मिलकर उस चालाक व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं। और वह व्यक्ति जो घोड़ा लेकर चला गया था, वह घोड़ा से चलते चलते दूसरे शहर तक पहुंच गया। अब शाम भी हो गई थी, तो उसने सोचा अब रात को क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ रहे, यही सोचते सोचते हैं वह व्यक्ति एक बनिया के घर पहुंचा और उस बनिया से कहने लगा कि सेठ जी, क्या आज रात भर मैं यहीं रुक सकता हूँ? सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उस बनिया ने कहा, ठीक है भाई, रुक जाओ, कोई बात नहीं है। जब वह व्यक्ति रुक गया तो उसने कहा कि सेठ जी, मुझे 2 किलो चने दे दीजिए। अब वह चालाक व्यक्ति सेठ से 2 किलो चना लेता है और उसके पैसे भी देता है और वह चना ले जाकर के अपने घोड़े को सेठ के सामने ही खिलाता है। सेठ सोचता है कि भाई, यह तो बहुत अमीर व्यक्ति दिख रहा है। उसने सोचा, ठीक है, कोई बात नहीं। चालाक व्यक्ति जब सोने जाने लगा तो उसने बनिया से कहा कि सेठ जी, मेरे इस घोड़े की लीद अपने नौकरों को कह दीजिएगा कि सुबह ना हटाए, मैं खुद ही हटा लूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर बनिया सोचने लगा, यह कैसा व्यक्ति है। अब जब आधी रात हुई
और घोड़े ने लीद की तब वह चालाक व्यक्ति 200 रुपये ले जाकर घोड़े की लीद में मिला देता है। और जब सुबह होती है तो सेठ से कहता है कि सेठ जी अपने नौकरों को कह दीजिए कि मेरे घोड़े की लीद और एक बाल्टी पानी लेकर आ जाएं। बनिया ने अपने नौकरों को आदेश दिया तो एक बाल्टी पानी और घोड़े की लीद लेकर आ गए। चालाक व्यक्ति घोड़े की लीद को पानी में डालता है तो सभी लोग देखते हैं कि उससे 200 रुपये निकलते हैं। बनिया ने पूछा, यह कैसा जादू है भाई? तो उस चालाक व्यक्ति ने कहा, सेठ जी यह कोई जादू नहीं है, मेरा यह घोड़ा ही जादुई है। इसे जितने किलो चना खिलाया जाए शाम को वह उतने 100 रुपये ही लीद के द्वारा निकाल देता है। अब बनिए के मन में लालच आ गया। बनिया बोला, भाई यह घोड़ा क्या मुझे दे सकते हो? इसकी मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। वह व्यक्ति चालाक तो था, उसने कहा, सेठ जी इस घोड़े के मैं पूरे 1000 रुपये लूंगा। बनिए ने तुरंत उस व्यक्ति को 1000 रुपये दिया और घोड़ा ले लिया। सुबह वह व्यक्ति पैसा लेकर वहां से निकल लिया। अब उस बनिए ने अपने नौकर को आदेश दिया कि इस घोड़े को 10 किलो चना शाम को खिला दिया जाए। अब नौकर ने वैसा ही किया जैसा बनिया ने कहा। नौकर ले जाकर 10 किलो चना घोड़े को खिला देता है। अब घोड़े को पानी पिलाकर और चना खिलाकर बांध दिया गया। जब सुबह हुआ तो घोड़ा मरा हुआ पड़ा था, क्योंकि उसको 10 किलो चना खिलाकर पानी पिलाया गया था, जिसकी वजह से उसका पेट फूल गया और घोड़ा मर गया। अब बनिया सर पीट पीट कर रोने लगा। इतने में तीनों व्यक्ति पहुंच गए जो उस चालाक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। उस घोड़े वाले व्यक्ति की नजर अपने घोड़े पर पड़ी जो मरा हुआ पड़ा था। उसने कहा, अरे यह घोड़ा तो मेरा है, तुम्हारे पास यहाँ कैसे आया? तब उस बनिए ने उस चालाक व्यक्ति की सारी कहानी सुना डाली। तीनों व्यक्ति कहने लगे, हो ना हो यह वही व्यक्ति था जिसने हमें पागल बनाया है और इसको भी उल्लू बना दिया। अब उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए 4 व्यक्ति हो गए, एक सेठ, एक घोड़े वाला व्यक्ति और दोनों पति पत्नी। अब चारों मिलकर 4 रास्ते से ढूंढने निकल पड़े तो रास्ते में ही वह ठग उन लोगों को मिल गया। अब चारों व्यक्ति मिलकर जैसे ही उस व्यक्ति को मारना चाह रहे थे, उसी समय एक राहगीर आ गया और कहने लगा, भाइयों इसे क्यों मार रहे हो? तब उन चारों ने बताया कि भाई यह सभी लोगों को ठगता है और हम चारों को भी ठग चुका है, इसीलिए इसे हम लोग मारना चाह रहे हैं। उन चारों व्यक्ति की बात सुनकर राहगीर कहता है, अरे भाई आप लोग अपने सर यह पाप क्यों ले रहे हैं? इसे राजा के पास ले जाइए, राजा ही इस व्यक्ति का न्याय करेंगे। अब चारों व्यक्ति उसको ले जाकर राजा के सामने पेश करते हैं। राजा के सामने ले जाकर चारों व्यक्ति कहने लगते हैं कि महाराज इस व्यक्ति ने हमें ठगा है, इसे आप सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है भाई मैं सजा तो दूंगा, लेकिन पहले बताओ इसने किया क्या है? तब पहले वह महिला आई जिसने 100 रुपये में फूटी हड्डियां ली थी। उसने कहा, महाराज मुझे यह एक टूटी फूटी हड्डियां देकर मुझसे 100 रुपये ठग ले गया है, इससे कह दीजिए कि मेरे 100 रुपये वापस कर दे। राजा ने कहा, क्यों भाई इसके पैसे वापस करो। तो उस चालाक व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं इसे पैसे तो वापस कर दूंगा, इसको कहिए पहले मेरी हड्डियां लाकर मुझे दे। तो उस स्त्री का पति कहने लगा कि हड्डियां तो मैंने फोड़ दी है। तो राजा ने कहा, भाई जब तुमने उसका हड्डियां फोड़ दिया है तो वह तुम्हें पैसे किस बात का देगा? अब दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया जिससे वह व्यक्ति घोड़ा और 300 रुपये लेकर गया था। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज इसने मुझसे 300 रुपये भी लिए और मेरा घोड़ा भी मुझसे ठग ले गया। राजा ने कहा, क्यों भाई यह सच कह रहा है? तो उस चालाक व्यक्ति ने कहा, जी महाराज यह बिल्कुल सच कह रहा है।
तो राजा ने कहा, हाँ तो फिर इसके 300 रुपए और घोड़े लौटा दो। तो उस चालाक व्यक्ति ने कहा, ठीक है महाराज, मैं इसके पैसे वापस तो कर दूंगा, लेकिन इससे कहिए कि यह मेरा भालू मुझे वापस करें जो मैंने इसे दिया था। तो राजा ने कहा, भाई इसका भालू वापस करो। तो घोड़े वाला व्यक्ति कहने लगा, महाराज इसके भालू को तो हम लोगों ने मार दिया है। तो राजा कहने लगे, भाई जब तुम लोगों ने इसके भालू को मार दिया तो यह तुम्हारे पैसे वापस क्यों करेगा। अब उस बनिया की बारी आई। बनिए ने कहा, महाराज इसने मुझसे 1000 रुपए ठग लिए हैं और उसने कहा था कि घोड़े को जितने किलो चना खिलाओगे उतने 100 पैसे देगा, लेकिन घोड़ा तो पैसा नहीं दिया, मर गया। अब इससे कहिए कि यह मेरे 1000 रुपए दे। तब राजा ने कहा, भाई जब घोड़ा मर गया, भालू को मार डाला, हंडिया फोड़ डाली, तो मैं न्याय किस बात का करूं। इस व्यक्ति को मैं झूठी सजा तो नहीं दे सकता हूं ना, इसीलिए तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ और इस व्यक्ति को भी जाने दो, यही मेरा फैसला है। राजा की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घर चले गए और वह चालाक व्यक्ति भी निर्दोष साबित हो गया। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।